जरा सोचिए, एक ऐसा महानगर जहां 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और वो शहर धीरे धीरे डूब रहा है। एक ऐसी राजधानी जो ट्रैफिक में इस कदर फंसी हुई है कि देश को हर साल अरबों का नुकसान हो रहा है। ये कहानी है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की, और इसी वजह से इंडोनेशिया एक ऐसा कदम उठा रहा है जो सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। अपनी पूरी राजधानी को एक जगह से उठाकर जंगल के बीचों बीच एक बिल्कुल नया शहर बसाना। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया जा रहा है। ये सवाल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये जकार्ता की हिला देने वाली हकीकत है। और यही वो संकट है जिसने दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश को इतिहास के सबसे बड़े और महंगे शहरी प्रोजेक्ट्स में से एक को शुरू करने पर मजबूर कर दिया है। 25 सेंटीमीटर हर साल। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जमीन के नीचे से इतना ज्यादा पानी निकाला जा चुका है कि शहर सचमुच धंस रहा है। और इसके चलते जावा सागर से आने वाली खतरनाक बाढ़ का खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। तो इस डूबते शहर का हल क्या निकाला गया? इंडोनेशिया की सरकार ने एक बेहद साहसी और कुछ लोगों के लिए काफी जोखिम भरा फैसला लिया है। स्क्रैच से, यानी बिल्कुल जीरो से एक नई राजधानी बनाने का। ये शायद 21वीं सदी का सबसे बड़ा अर्बन एक्सपेरिमेंट है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि जकार्ता की असल परेशानियां हैं क्या, क्योंकि मामला सिर्फ एक वजह का नहीं है। ये कई संकटों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है जिसने इस बड़े फैसले की नींव रखी है। असल में इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली तो वही शहर का खतरनाक रफ्तार से डूबना। दूसरी वो भयंकर ट्रैफिक जैम जो सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि लोगों की जिंदगी को भी मुश्किल बना रहा है। और तीसरी वजह है स्ट्रेटेजिक। देश की सारी ताकत, सारा विकास सिर्फ एक द्वीप पर सिमट कर रह गया है। ये असंतुलन देखिए जरा। इंडोनेशिया की 60% से ज्यादा आबादी और लगभग सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ एक द्वीप जावा पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो नई राजधानी बनाने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि डेवलपमेंट को पूरे देश में बराबर फैलाया जाए ताकि पूरा इंडोनेशिया एक साथ तरक्की करे। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। चलिए मिलते हैं इंडोनेशिया की भविष्य की राजधानी से, जिसका नाम है नुसंतारा। नुसंतारा ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विजन है। पुरानी जावानीज भाषा में इसका मतलब होता है द्वीप समूह, यानी आर्चिपेलागो। और ये नाम इसलिए चुना गया है क्योंकि ये पूरे इंडोनेशिया की एकता का प्रतीक है जो हजारों द्वीपों से मिलकर बना है। तो ये नया शहर बन रहा है बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कालिमंतन में, और ये जगह बहुत सोच समझकर चुनी गई है। एक तो ये इंडोनेशिया के लगभग बीचों बीच है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ भूकंप, ज्वालामुखी और बाढ़ जैसे नेचुरल डिजास्टर्स का खतरा ना के बराबर है। एक तरफ जकार्ता की हकीकत है और दूसरी तरफ नुसंतारा का विजन। ये फर्क ही इस पूरे प्रोजेक्ट की कहानी कहता है। जहाँ जकार्ता डूब रहा है वहीं नुसंतारा सेफ है। जहाँ जकार्ता भीड़ और प्रदूषण से बेहाल है वहीं नुसंतारा को एक स्मार्ट और सस्टेनेबल शहर बनाने का सपना देखा गया है। नुसंतारा का विजन एक फॉरेस्ट सिटी बनाने का है, मतलब एक ऐसा शहर जो जंगल का ही एक हिस्सा हो। प्लान के मुताबिक शहर का 75% हिस्सा हरा भरा रहेगा। ये शहर पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एआई से चलने वाला एक स्मार्ट सिटी का होगा। सुनने में बिल्कुल किसी फ्यूचरिस्टिक फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा विजन, क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं इसकी कीमत की और इससे जुड़े विवादों की। 35 अरब डॉलर, जी हाँ, यही है इस प्रोजेक्ट का अनुमानित बजट। और यहाँ एक बड़ा पेच है, इसका ज्यादातर पैसा प्राइवेट इन्वेस्टर्स से आना है। और सच तो यह है कि निवेशक इसमें पैसा लगाने से अभी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है उतनी ही टाइट इसकी डेडलाइन भी रखी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि अगस्त 2024 तक, जब इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस हो, तब तक राष्ट्रपति का महल और कुछ जरूरी मंत्रालय वहां बनकर तैयार हो जाएं और काम करना शुरू कर दें। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। भविष्य का एक शानदार शहर बनाने की ये महत्वाकांक्षा कहीं पर्यावरण पर एक ऐसा दाग तो नहीं छोड़ जाएगी जिसे कभी मिटाया ना जा सके। जो लोग इस प्रोजेक्ट की आलोचना कर रहे हैं उनकी 3 मुख्य चिंताएं हैं।
पहली और सबसे बड़ी है पर्यावरण को होने वाला नुकसान। बोर्नियो के जंगल दुनिया के फेफड़े माने जाते हैं और ये ओरंगुटान जैसे कई खास जीवों का घर हैं। दूसरी चिंता है सामाजिक असर। वहाँ सदियों से रह रहे आदिवासी समुदायों को डर है कि उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। और तीसरी चुनौती है फंडिंग की, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतनी तेजी से नहीं आ रहा जितनी उम्मीद थी। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे मामले को एक ग्लोबल नजरिए से देखते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया जो कर रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, इंडोनेशिया ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। पहले ब्राजील ने अपनी राजधानी रियो से ब्राजीलिया शिफ्ट की, नाइजीरिया लागोस से अबुजा गया और आज मिस्र भी काहिरा के पास एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना रहा है। लेकिन नुसंतारा का स्केल और इसका सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी पर जो फोकस है वो इसे इन सब से बिल्कुल अलग और शायद अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बनाता है। तो असल में नुसंतारा सिर्फ एक शहर नहीं बन रहा, ये 21वीं सदी की बड़ी बड़ी समस्याओं जैसे क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन और असमानता, इन सब का जवाब ढूंढने का एक बहुत बड़ा ग्लोबल एक्सपेरिमेंट है। ये एक लाइव केस स्टडी है। अगर ये सफल हुआ तो दुनिया को एक नया रास्ता मिलेगा, और अगर ये फेल हुआ तो भी दुनिया इससे बहुत कुछ सीखेगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या नुसंतारा भविष्य की ओर एक दूरदर्शी कदम है जो दूसरे देशों को रास्ता दिखाएगा, या फिर ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित होगा जिसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।